एक लड़की को बचपन से ही एक सपना आता था। सपने में क्या होता है कि वो एक साध्वी है और एक साधु है और वो अलग अलग कुटियाओं में तप कर रहे हैं। और उस लड़की का ध्यान एक लड़के की तरफ होता है, यानी कि वहां पर जो साधु था उसकी तरफ ध्यान होता है। ये सपने में देखती है कि एक बौद्ध भिक्षुक है। सपने में क्या बैठती, इसके दिमाग में ना वो तस्वीरें बनने लगती हैं। बचपन से ही ये इन बातों को घर वालों से कहती है कि मुझे ऐसा कुछ अपने दिमाग में एहसास होता है या अनुभव होता है, लेकिन कुछ जगहों का पता नहीं था। ये उस जगह को देखती थी और जगह ऐसी थी जहां पर नदी का भी बहाव था, जहां पर जंगल भी था। अब उस जगह को कैसे ढूंढे दोस्तों, यानी इसको बहुत सारी चीजें बहुत दुखी और परेशान किया करती थी। अब ये धीरे धीरे बड़ी हो जाती है इन सब परेशानियों के साथ, और जब ये बड़ी होकर कॉलेज जाती है और कॉलेज में इसकी जब एक लड़के से मुलाकात होती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और ये कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरे सपने का व्यक्ति है, जो एक साधु है, वो मेरे आंखों के सामने और कॉलेज में कैसे आ सकता है। ये क्या गुत्थी थी और इस लड़की की क्या समझ में नहीं आ रहा था। क्यों ये करीबन इतने दिन तक परेशान रहती है जब तक कॉलेज जाती है। उसके बाद इधर बदर ये राज खोलते हैं दोनों एक दूसरे के और ये बताते हैं प्रेम की परिभाषा। दोस्तों, आज प्रेम की आड़ में बहुत कुछ किया जाता है। आपने देखा हो तो फेसबुक पर बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला को भी प्रपोज किया जाता है। अब आप एक बात सोचिए, जिस महिला जो बुजुर्ग है, जिसने अपनी आईडी बना रखी है, उसे प्रपोजल भेजने का क्या मतलब है। आप सोच कर देखिए कि लोगों की मानसिकता कहाँ तक चली गई है। पता है इन सब चीजों को क्या नाम देते हैं। पहले लड़की को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसके साथ गलत चीजें करते हैं और फिर उस लड़की के इन सब करतूतों को प्रेम का नाम दे देते हैं। यहाँ तक कि जिसे अपना मानकर, जिसे वादे खाए, कस्में खाए, जिसके साथ वक्त बिताया, कुछ दिन बाद उसी से ये कह देते हैं कि अगर तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो तू किसी के साथ भी ऐसा कर सकती है या कर सकता है। दोस्तों, ना ही तो लड़कियों का भरोसा है, ना ही लड़कों का भरोसा है, लेकिन आज ये कहानी जहां पर एक धर्म भी छलकता है, एक सत्यता छलकती है और ये सिखलाकर जाएगी सभी लोगों को प्रेम की परिभाषा। प्रेम कहते हैं ईर्ष्या, जलन, प्रेम में ये चीजें होती ही नहीं है। प्रेम में धोखा, दगेबाजी ये भी नहीं होता। प्रेम अगर सच्चा है तो वो त्याग है, वो त्याग करने की ताकत रखता है। प्रेम अगर सच्चा है तो वो सामने वाले की बातों को बिना कहे समझने की ताकत रखता है। आज ऐसी ही स्टोरी आप लोगों के लिए उड़ीसा से लेकर आई हूँ। स्टोरी की शुरुआत भले ही उड़ीसा से हुई है, लेकिन खात्मा ऐसा ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा में 1753 की बात होती है। अब आपको 1753 में जाना होगा, बहुत दूर की बात मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, जब बौद्ध भिक्षु रहा करते हैं। यहाँ पर एक लड़की होती है, यहाँ पर लड़की का नाम संता होता है। संता एक बहुत गरीब परिवार में होती है। संता अपने घर में उसका मन नहीं लगता है। संता के पिता सौतेले पिता हैं और वो संता को बहुत पीटा करते। संता 6-7 साल की उम्र में अपने पिता से बहुत मार खाया करती और माँ खड़ी होकर देखा करती। अपनी बेटी को बचाने में भी वो समर्थ नहीं थी। तभी उस गांव में बौद्ध भिक्षु आते हैं और यहाँ पर एक संत होते हैं मुक्तानंद गुरु जी। वो बौद्ध भिक्षुक थे और उनके गुरु होते हैं मुक्तानंद गुरु जी। तो यहाँ पर ये 6 साल की संता उन गुरु जी इनका हाथ पकड़ लेती है और वो कहते हैं कि क्या हुआ बेटी। तो वो कहती है कि मैं आप लोगों के साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि वो अपने पिता की मार से बहुत परेशान और दुखी हो जाती है और वो पिता की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे, तो वो लड़की 6-7 साल की उम्र में कह देती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जितने भी बौद्ध भिक्षु थे वो सभी इसी तरह के होते हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, और वो उस टोली में चल देती है जो बौद्ध भिक्षुओं की जंगल के बीचों बीच रहा कर दी, गांव से काफी दूर रहते हैं। बहुत देर पैदल चलती है तो उसके पैर थक जाते हैं। यहाँ पर जो मुक्तानंद गुरुजी होते हैं संता को गोद में उठाते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी थी, और इसके शरीर पर जब निशान देखते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें किसने पीटा है, किसने मारा है। तो वो कह देती है कि मेरे पिता मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं।
अब यहाँ पर संता को पाला गया था उस बौद्ध भिक्षुओं के बीच में। दूसरी तरफ एक यंगा होता है बौद्ध भिक्षुओं में ही, यंगा भी बच्चा ही था। यहाँ पर कई बालक होते हैं, तो यानी संता और यंगा थोड़ी सी उम्र का थोड़ा सा फासला होता है, करीबन इनकी एक साथ सी ही उम्र होती है। यहाँ पर जब संता 6 साल की होती है तो यंगा करीबन ऐसा होता है 8 या 9 साल का होता है। अब ये दोनों आश्रम में जाकर, बच्चे तो बच्चे होते हैं, इन दोनों में लड़ाई भी होती है। पहले लड़ाई होती है तो गुरुजी इनको अलग करते हैं, बोलने की वहां पर बिल्कुल मनाही होती है, लेकिन संता भी बोलने में बिल्कुल तेज थी। और अभी अभी जो यंगा आया था ये भी बहुत ज्यादा बोलता है, ये थोड़े दिन पहले आया था संताते। तो इनमें लड़ाई होने के बाद गुरुजी इनकी सुलह कराते हैं और कहते हैं कि कभी भी बीच में, यानी कि आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। दोस्तों ये गुरुजी को वादा देते हैं, वचन देते हैं। अब आपको यंगा की कहानी भी बता दें हम। जो यंगा था, यंगा की माँ होती है, पिता होते हैं, कई बहन भाई होते हैं। जिंदगी बहुत अच्छी थी, यह भी यही कर जाए। ये बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे वो गांव गांव जाकर भिक्षा लिया करते, अपने जीवन का ऐसे निर्यापन करते हैं और लोग इन्हें गांव में आमंत्रित भी किया करते थे अगर कुछ अच्छा काम किया करते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ जो बच्चे अनाथ होते थे वो साथ चल दिया करते थे और आगे अपना जीवन व्यापन करते हैं। अब यहाँ पर एक और गांव में जो मुक्तानंद गुरुजी जाते हैं, वो गांव यंगा का होता है। यंगा की कहानी भी यहाँ पर संता से ही मिली जुली थी। तो यहाँ पर यंगा की कहानी में क्या होता है कि 3 भाई और इसके होते हैं, माता पिता, बहुत लाड़ था, प्यार था, चूल्हे पर खाना बनता है। और दोस्तों आपने कभी सुना हो तो छान जो होती है वो इसके परिवार में होती है, नॉर्मल परिवार होता है, और किसी तरह से उस छान में आग लग जाती है और उस आग में जो ये यंगा है यही बच पाता है, बाकी सब जलकर वही खाक हो जाते हैं, वो निकल ही नहीं पाते हैं। तो ये यंगा की कहानी थी। और अब ये एक संत के हाथों में आ चुके थे जो मुक्ता संत होते हैं, और वो इन्हें अपने बच्चे की तरह, जो और बौद्ध भिक्षु थे वो इनका बहुत ध्यान रखते हैं, अलग अलग उनमें रहते हैं। लेकिन ये जब बचपन से ही साथ रहते हैं तो इनके बीच में एक अलग चीज कायम होने लगी थी, मतलब एक रुझान था। यहाँ पर संता भी उसका बहुत ध्यान रखा करती थी यंगा का। जब उसे पता चलता है, दोनों आपस में एक पेड़ के नीचे बैठकर बात किया करते, तो यहाँ पर यंगा ने अपनी कहानी बताई और संता ने अपनी बताई। तो दोनों जने कहते हैं कि मैं भी दुखी, तू भी दुखी, हम दोनों आज से बहुत गहरे मित्र हैं। दोनों की दोस्ती आगे चलती है, आगे आगे बड़े होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो इन्हें शास्त्र और धर्म के बारे में ज्ञान होता है। ज्ञात होते ही इनकी नजरें बदल जाती हैं। यंगा जो होता है हमेशा जो संता है उसकी तरफ देखा नहीं करता, कहा करता कि मैं अगर ये पूजा कर रहा हूँ या भगवान का नाम ले रहा हूँ, मालिक को याद कर रहा हूँ, तो अगर मैं संता को उस नजरों से देखूंगा तो मैं एक संत कहलाने लायक नहीं हूँ। यंगा की ये सोच होती है। उधर जो संता होती है वो बहुत अच्छी साध्वी बनती है, उसे भी समझ में आता है, लेकिन ये अच्छे दोस्त होते हैं। बोलना ज्यादा था नहीं यहाँ पर। अब दोस्तों क्या होता है, जो संता होती है और यंगा होते हैं, संता 29वीं साल में चलती है। इतना वक्त अब इन्होंने दूर रहते थे, एक दूसरे को देखते थे, केवल ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो मुक्तानंद गुरु जी हैं उनकी वो पधार जाते हैं, यानी इस दुनिया से चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो टोली थी, मतलब पूरे जो सभी भिक्षु साथ में रहते हैं। जब एक गुरु साथ में नहीं रहते हैं तो सब लोग साथ रहना भी पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद जब गुरु इस दुनिया से चले जाते हैं तो यंगा जो होता है वो इस टोली को छोड़कर, क्योंकि गुरु तो थे ही नहीं, अब आप कहीं भी जा सकते हो जब तो गुरु के शासन में रहते हैं, तो यंगा और जंगलों की तरफ निकल जाता है पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पर जो संता होती है उसे पता चलता है कि वो घोर कष्ट और बीमारी में है। 30 साल की उम्र में जब वो होती है तो वो बीमार हो जाती है। दोनों को कोई भी वास्ता नहीं था, एक वास्ता भी था और नहीं भी था, और वो अपनी कुटिया के बाहर लेटे लेटे अपने प्राण त्याग देती है। यानी संता भी इस दुनिया से चली जाती है 30 साल की उम्र में, और यंगा जंगल में जाकर भक्ति करने लगता है। सभी भिक्षु इधर उधर हो जाते हैं। संता को अग्नि मतलब अंतिम विदाई दे दी जाती है। दोस्तों ये एक जो प्रेम कहानी शुरू भी नहीं हुई थी और खत्म भी नहीं होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो यंगा था वो करीबन धीरे धीरे वक्त निकलता है, अपनी तपस्या में लीन रहता है। एक दिन इसको सर्प काट लेता है और यंगा 50 साल की, यानी संता से 20 साल बाद यंगा भी इस दुनिया से चला जाता है। आपको ये कैसा लगा चैप्टर,
अब इससे आगे का जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको हैरान कर देने वाला होगा। संता का जन्म होता है उसी के उस गांव में जहां पर वो पहले पैदा हुई थी। दोस्तों वहीं पर संता का जन्म होता है और उससे 4 गांव छोड़कर यंगा का जन्म होता है। संता जब पैदा होती है तो उसके माथे पर बहुत बड़ा निशान था। अब ये नहीं पता कि वो किस चीज का निशान है। संता पैदा होती है और संता का नाम अब की बार नामकरण रखा जाता है प्रेमा। प्रेमा इसका नामकरण रख दिया जाता है, प्रेमा नाम होता है। अब यहाँ पर जो प्रेमा होती है वो जन्म लेती है। जन्म लेने के बाद माथे पर जो निशान होता है उस निशान के साथ अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है तो बड़ी होने के साथ अब वो घर वालों के सामने एक बात रखती है। कहती है कि मैं तो बौद्ध भिक्षु थी और मैं ऐसे पूजा करती थी। वो उसी मुद्रा में बैठने लगती है। दोस्तों घर वाले कहते हैं कि हमारे घर में तो दूर दूर तक कोई संत नहीं है और ये बच्ची ऐसी बातें क्यों करती है। यहाँ पर जो प्रेमा होती है वो सबसे अलग होती है, सबसे हटके होती है। वो हमेशा पूजा पाठ पर और धर्म कर्म के कामों में लगने वाली, धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है तो दोस्तों वो पढ़ाई पर भी अच्छा खासा ध्यान देती है, पढ़ने लिखने में भी बहुत ध्यान देती है और पढ़ाई को अपनी को आगे बढ़ाती है। अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रही थी लेकिन उसको वो यादें सताती हैं, शायद जो पिछले जन्म की यादें थी। वो उसी यंगा को याद किया करती जो पिछले जन्म में था। वो धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो संतों की सेवा करना, पढ़ाई करना, शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करना, माँ बाप की सेवा करना और जिंदगी चल रही थी। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद लेकिन वो जिस रात को भी सोया करती उसी रात को उसे वो सब कुछ सताया करता जो वो सपने में देखा करती। यही सब कुछ चलता रहता है लेकिन कोई भी उसके पास इन चीजों का जवाब नहीं था। जवाब क्यों नहीं था कि वो कहां से उन जंगलों को ढूंढे जिन जंगलों में उसने वक्त बिताया था और कहां से उस लड़के को ढूंढे जो लड़का उसे भिक्षु के रूप में अपने सपने में नजर आ रहा है। अब उसकी स्कूली पढ़ाई जब खत्म हो जाती है तो वो कॉलेज जाने की तैयारी करती है। दोस्तों यहाँ पर प्रेमा जब कॉलेज जाने की तैयारी करती है तो कॉलेज जाती है। कॉलेज में भी वो अपनी सहेलियों से इन बातों को साझा करती है। कहती है कि मुझे ना मेरे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, और पता नहीं ये पिछले जन्म की बातें हैं या सपने में मुझे कुछ दिखाई देता है। 2-4 दिन वो कॉलेज जाती है लेकिन जब वो चौथे दिन कॉलेज जाती है तो वहां पर उसे एक लड़का नजर आता है और आप यकीन नहीं मानोगे कि वो लड़का कौन होता है। दरअसल वो उस लड़के का पीछा करती है जब उस लड़के को देखती है, क्योंकि ये वही लड़का है जो इसे सपने में नजर आता है, जो सपने में साधु के रूप में, एक भिक्षु के रूप में नजर आता है। अब यहाँ पर प्रेमा उसका पीछा करने लगती है। वो लड़का घूमकर कहता है कि क्यों, इश्क लड़ाना है, ऐसे क्यों पीछा कर रही हो। तो शर्मा के प्रेमा एकदम दूर खड़ी हो जाती है कि नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो केवल मैं आपको देख रही थी क्योंकि मैंने आपको पहले कभी देखा है। वो अब ऐसी बातें करती है। तो ये अब की बार जो लड़का था ये कहता है कि मेरा नाम उथल है और मैं थोड़ी सी उथल पुथल करता रहता हूँ और मैं थोड़ा सा मजाकिया हूँ, तो मेरी बातों का बुरा मत मानना। अब प्रेमा वहां से तो चली जाती है लेकिन ये लड़का इसकी ही आंखों में समा जाता है कि मेरे सपने का दिखने वाला लड़का मुझे कैसे नजर आ सकता है, जिससे शायद कुछ भाव मेरे ऐसे थे पिछले जन्म में। अब इसके बाद ये सारी बातें अपने घर वालों को बताती है। प्रेमा कभी भी अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं छुपाती है। जब घर वाले कहते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या पता ये तुम्हारा पिछले जन्म का वही दोस्त हो जिसे तुम बहुत याद करती थी। तो यहाँ पर प्रेमा अब दूसरे दिन और कॉलेज जाती है। जब वो कॉलेज जाती है तो इसको पता चलता है कि जिस लड़के का ये पीछा कर रही थी वो इसी की क्लास में है और इसी के साथ लेक्चर ले रहा है। अब यहाँ पर प्रेमा कई दिन तक इसको देखती रहती है, निहारती रहती है और इससे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ याद है। तो उथल कहता है कि नहीं, क्या याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। दोस्तों करीबन 1 महीना प्रेमा को लग जाता है ये सब कुछ समझाने में उथल को। वो कहती है कि तुम पिछले जन्म में भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे। तो उथल हंसने लगता है कि अरे वाह भाई, बिना भजन करे ही तुमने तो बहुत कुछ मुझे बता दिया। वो कहती है कि मेरे सपने में तुम आते हो, मुझे इतना भी पता है कि तुम्हें सर्प ने काटा था।
तो यहाँ पर जो उथल था वो बचपन से ही एक चीज को लेकर परेशान था कि उसके पैर पर दो चीजों के निशान थे कि उसके पैर पर मानो किसी ने जैसे डंकी मार रखा हो। तो उथल हैरान हो जाता है। जूता पहन रखा था। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि हाँ, मैं बस कह रही हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वक्त निकालते हैं। अब प्रेमा तैयार थी इसको सब कुछ बताने में। प्रेमा कहती है कि सुनो मेरी बात, मैं पिछले जन्म की बातें मुझे याद हैं। मैंने बचपन से लेकर अब तक तुमको अपने सपने में देखा है एक बौद्ध भिक्षु के रूप में, लेकिन अब तुम मुझे मिल गए हो इस कॉलेज में, और तुम वही हो जो मेरे साथ वहां पर भजन किया करते थे। और हम यहाँ पर शायद दोबारा से हमें भगवान ने मिलाया है, क्योंकि उस जन्म में हम मिल नहीं पाए थे, क्योंकि हमारे काम और कुछ ऐसी निष्ठा थी। गुरु को तुम याद करते हो। दोस्तों, प्रेमा उसे उथल को बहुत कोशिश करती है याद दिलाने की कि हम ये थे वो थे। वो सारी बातें बताती है। कहती है कि हम देखो कैसे एक पेड़ के नीचे बातें करते थे, हम दोनों में कैसे दोस्ती हुई थी। तो यहाँ पर अब उथल एक सरप्राइज बात रखता है। वो कहता है कि जिस दिन मैंने तुमको छेड़ा था एक हिम्मत के साथ, वो पता है क्यों छेड़ा था? क्योंकि तुम भी मेरे सपने में आती थी, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पाता कि मेरे सपने में आने वाली लड़की सच में ही मेरे सामने कॉलेज के सामने खड़ी हो जाएगी कॉलेज में। और तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। दोस्तों, अब ये दोनों जने एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा हो जाता है। दोनों के बीच में नजदीकियां हो जाती हैं। दोनों के परिवार इनकी शादी के लिए मान जाते हैं, क्योंकि इनकी बातें और इनकी सारी चीजों से परिवार वाले भली भूत जान पहचान थी कि हमारे बच्चों को कुछ चीजें ऐसी सताती हैं। दोनों के परिवार राजी होकर अब ये दोनों एक पंडित के पास जाते हैं। पंडित से सारी बातें जब रखते हैं तो पंडित जी इनकी कसमकस को कम करते हैं। पंडित जी कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में एक साथ रहे, तुमने बरसों इंतजार किया, तुमने करीबन 20 साल तो जब इंतजार किया, प्रेमा से कहते हैं, और उसके बाद तुम दोनों बरसों तक इंतजार करते हो इस जन्म के लिए, और भगवान ने तुम्हारा अब ये जन्म दिया है और अब तुम्हें एक होना होगा और एक साथ रहना होगा। प्रेमा जब इस बात को सुनती है तो खुश हो जाती है, फूली नहीं समाती, क्योंकि पिछली जिंदगी उसने केवल 30 साल ही जी थी और वो अब यहाँ पर इस संत के मुक्तानंद का नाम लेते हैं, मुक्तानंद गुरु जी का, और अपनी जिंदगी को संपूर्ण आगे बढ़ाते हैं। दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार की सीमाएं बढ़ने लगती हैं। परिवार का साथ था। दोनों पहले भी गरीब परिवार में थे और अब भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हैं, और अच्छी खासी जिंदगी बिताने के बाद अब ये दोनों शादी करने वाले हैं। ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में किसी की भी दखल अंदाजी ना हो, तभी आज आपको ज्यादा जानकारी हम नहीं दे पाए हैं। दोस्तों, सत्यता पर रखी हुई एक घटना है जो सभी को हैरान और परेशान कर जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं कि भाई कोई पिछले जन्म में प्यार कर रहे थे और अब तक भी प्यार कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो असली प्यार इसे कहते हैं। आप सोचिए कि 30 साल तक वो दोनों साथ रहे, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श तक भी नहीं किया, छुआ तक भी नहीं। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम। और आज क्या हो रहा है? बातें पीछे करते हैं, पहले संबंध शुरू हो जाते हैं, बातें पीछे होती हैं, मेल मिलाप पीछे होता है। बच्चे पहले एक दूसरे के साथ कुछ और ही करना चाहते हैं। आज की जिंदगी में और उस जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज भी प्रेमा और उथल एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के लिए निष्ठावान हैं। और हाँ, पिछले जन्म के प्रताप से ये पूजा पाठ भक्ति भाव बहुत करते हैं। सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, भगवान की चरणों में अपना समय देना इनकी एक आदत बन चुकी है। तो आप इनके बारे में क्या कहोगे? क्या कहोगे इस प्रेम को, जो प्रेम 2 जन्मों तक इंतजार करता है? देखो, हम ऐसी वैसी चीजों को बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी हमारे सामने आ जाती हैं जहां पर प्रेमियों को कोई अलग नहीं कर सकता। प्रेमी एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जिनका सच्चा प्यार है। और भाई, तुम अगर ढोंग करोगे, ढपासे करोगे, तो तुम्हें इसी जन्म में करने का फल जरूर मिलेगा। अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, क्योंकि मैं नाम शाम की वीडियो में लूंगी और शाम को हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।